नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर पर। विदित हो कि गढ़वा के बेहतर कायाकल्प के लिए पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह जी का परिवर्तन यात्रा जारी है। इस क्रम में आज कार्यक्रम का प्रारंभ रंका अखाड़ा में पूजा अर्चना एवं स्वर्ग जेठन सिंह, स्वर्ग फेतल सिंह एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा पर माल्य अर्पण के साथ किया गया। यात्रा के माध्यम से ही वे आम जनों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर समाधान का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न प्रखंडों का दौरा करते हुए यह यात्रा रंका पहुंच चुका है। आज के 10 वर्ष पूर्व और आज की स्थिति के तुलना में रंका का बेहतर विकास नहीं हो सका है। पूर्व की योजनाएं ही आज भी धरातल पर विद्यमान हैं। आजकल के जनप्रतिनिधि अपने स्वजनों के ठेका और रोड के अलकतरा को ही बचाने में पूरी तरह संलग्न है। कुछ चंद लोगों का विकास ही वे संपूर्ण गढ़वा का विकास मानते हैं। बदलते समय के साथ जनता यह जान चुकी है कि हमारे दुख सुख में सदैव सहयोगी कौन है। निश्चित तौर पर जनता तन मन धन के साथ बदलाव के लिए बेहतर विकल्प अवश्य चुनेगी। आज की यात्रा दुधवल, बराडी, मखातू, अमाचांड, जून सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा के साथ मूलभूत सुविधाओं के विकास पर चर्चा के साथ संपन्न हुआ। मौके पर मुख्य रूप से राम लखन यादव, अकबर अली, सुनील माली, शिव शंकर सोनी, सूलपानी सिंह, सेठा सिंह, भागवत सिंह, विनोद सिंह, ऋषि ठाकुर, कर्मचारी भूहिहर, पतिया देवी पूर्व मुखिया, सुमित्रा देवी जलशिया, सुदेश मांझी वार्ड, लखन भूहिहर, पवन पांडे सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण जनता उपस्थित थे। हाथी की हम लोग कर्जा मुश्किल से महाजन करके खेती करते हैं, बीज लाते हैं, हाइब्रिड लगाते हैं और हाथी आके चढ़ कर जाता है। महुआ घर में रहते हैं तो महुआ तो खा ही जाते हैं, घर को भी तोड़ देते हैं। तो यह बड़ा भारी प्रकोप है हाथी का इस इलाके में और ये बढ़ा है पिछले 2 साल से। लेकिन निश्चित रूप से हम बात कहेंगे यहाँ ही नहीं, मालूम है ना, भौरी में भी एक आदमी को मार दिया। उन सारे लोगों को मैं स्वयं खड़ा होकर के 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिलाए हैं और अभी चिरका में एक आदमी को मुआवजा दिलाए हैं, भूइया जी को, और 1,20,20 हजार रुपया घर बनाने के लिए उनकी स्वीकृति कराए हैं। अब हमें ये पता नहीं है रामजन्म सिंह जी के यहाँ का रिपोर्ट हुआ है कि नहीं, घर जो तोड़ा है। आवेदन क्या नाम है इसका, नाम क्या है जिनका पीड़ित जो हाथी को रोका जा सकता है, कन्हर से पार करके ही हाथी आ जाता है इस इलाके में, उसका इंजाम है। उसके लिए आसाम से इस काम में पारंगत जिन लोग आसाम में रहते हैं हाथी के साथ, उनको जानकारी है। लेकिन जो प्रतिनिधि हैं उनके उधर अगर चाहते तो आसाम से वहां से कारीगर, जिसको बोलते हैं महाउत, जिसको बोलते हैं महाउत, आसाम में हाथी के साथ रहते हैं, उन लोगों को सरकार यहाँ ला करके इसको रोकने का काम कर सकती थी। उनके पास विधि है, तरीका है कि कैसे हाथी को रोका जाए, इस इलाके में हाथी नहीं आवे। और हाथी उस पार से ही आ रहा है और उस पार के लोग इधर भेज करके हाथी को खेद करके छत्तीसगढ़ जगतानंद जी थे सिंचाई मंत्री, उनको लेके आके स्थल दिखा करके सेलेक्ट करा के सारा फाइल बना करके यहाँ से हम लोगों ने दिल्ली भेजा। लेकिन 15 साल से डबल इंजन की भी सरकार आई, लेकिन सरकार नहीं है। ठेकेदार और बिचौलिया से क्षेत्र नहीं चल सकता है, स्वयं देखना पड़ेगा कि बीमारी क्या है और इलाज और डॉक्टर और दवाई दोनों देना पड़ेगा, तब जाके क्षेत्र सुधार होगा, आम लोगों का आने वाला पीढ़ी में सुधार होगा। नसीर भाई चले गए, मैं कूपा आज नया नहीं आया हूँ, वोट मांगने और वोट लेने नहीं आया हूँ। आज ननेतर जी और सारे लोगों का रहा है, सिर्फ आपका हाल चाल, और सिर्फ यही नहीं, हम पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। दुर्दशा करके रख दिया है, पूरे ठेकेदारी ठेकेदारी है, कोई आम जनता से लेना देना नहीं है किसी को। यह स्कूल का स्वीकृत मेरा ही किया हुआ है, अभियान विद्यालय, बुनियाद भी इसका हम स्कूल का शिलान्यास करने आए थे। एक बांध भी बनवाया था, उस बांध से उन लोगों की पता नहीं फायदा होता है कि नसीर जी तो बोलते हैं कि हमको 200 मन गेहूं हो जाता है,
लेकिन एको दिन रोटी नहीं खिलाए हैं, बता दे रहे हैं आपको। मना कर रहा था विभाग का लोग, नहीं बनेगा हम, लेकिन निश्चित रूप से बनाएंगे, हम ऊपर हर हालत में बनाएंगे। जंगल डूबेगा तो डूबेगा, लेकिन यह विद्यालय प्राथमिक है, इसको मत हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र दुधौल में बनवाया गया था, पता नहीं क्या स्थिति है, खत्म है कहानी स्वास्थ्य केंद्र का। न डॉक्टर है, न दवा है, न केंद्र है। सिर्फ सड़क ठेकेदारी के लिए, कमीशन खोरी के लिए सड़क निर्माण का, सड़क बनना चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं है। सड़क नहीं रहता तो हमको भी आने में कठिनाई होती। हमने अपने समय में बनवाया, ऐसा नहीं कि दुधौल में सड़क इनके द्वारा किसी के द्वारा बनाया जा रहा है। हाँ, ये बात है, जैसे घर बनता है तो घर को लीप लाप के प्लास्टर पुटाजा हर दिवाली दशहरा करते हैं ना हम लोग, या शादी ब्याह में करते हैं ना घर को ठीक ठाक, उसी तरह से सड़क का है। सड़क तो बनते रहेगा, मरम्मत होते रहेगा, लेकिन जो बुनियादी चीज है उसको नजरअंदाज मत करिए। जमीन के मामले में वन पट्टा आप लोगों को मिलना चाहिए। अभी बगल का टोला जो है हमारा, ये आपका बैरिया दामर, सारे कोरवा भाई, आदिवासी भाई लोग परेशान है जमीन के लिए। वन पट्टा उनको, उनका अधिकार है वन पट्टा देने का, लेकिन वन पट्टा नहीं मिल रहा है। वन अधिनियम 2006 पारित हुआ है ना, मालूम है ना। वन में जो बास करने वाले हैं उनको वन विभाग पट्टा देगी, ताकि इनको रहने में, चलने में, अपना उत्पादन करने में कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन तो कोई बुनियादी काम नहीं हो रहा है। वृद्धा पेंशन पिछले 5 महीना से बंद था। अभी हम चिनिया के दौरा में किस तरह से 27-28 को रगड़ करके चालू कराए हैं, वो ईश्वर जानता होगा या लाभुक जानते होंगे। अभी सबको पेंशन, सबके घर में, सबके खाता में पेंशन आ गया 1 तारीख को ही। ननेसर जी आपको जानकारी, सब अनहारी गाँव वाला जितना है सब लोग को बता दीजिएगा, पेंशन आ गया है। सबका फटाफट खटाखट पैसा निकल रहा है। 5 महीना से बंद था, किसी का ध्यान ही नहीं है उसको, कोई एहसान नहीं है। हमें एहसान नहीं कि हमारा ये कर्तव्य है। ये चलता हुआ रनिंग योजना को भी लोग नजरअंदाज करते हैं। 5 महीने से देखने गए, कोई 5 महीने से चुनाव हो रहा है, चुनाव तो मान लीजिए मई में हुआ, पहले से काहे रुका हुआ था पेंशन भाई, कौन देखेगा इसको। और नया पेंशन बनाना है। अब हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे भाई नेताजी से कि फार्म भर के 50 साल वाला सबको, और आदिम जनजाति वाला 18 साल के बाद वाला, ये तो है ना जानकारी, सबका फार्म भरवा दिए, ताकि बिना रिश्वत के आप लोग को 1-1 रुपया हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा। सभी महिलाओं से हम आग्रह कर रहे हैं, खासकर आदिम जनजाति और हमारे जनजाति क्षेत्र के लोगों को। यह योजना चालू हो गई है, इसका फार्म भी उपलब्ध करा दिया गया है, इसको तुरंत भरिए। तो फिर 2 महीना में आचार संहिता लग जाएगा तो फिर लटक जाएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, किसी को 1 रुपया रिश्वत नहीं देना है। साथ ही साथ जिन लोगों का हाथी के द्वारा क्षति किया गया है, उसका भी हम कल ही बात कर लेंगे। रिपोर्ट कहां तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा होगा तो अथॉरिटी आ रहा है, इस महीने में आ जाएगा अथॉरिटी, जुलाई महीने में उनका भुगतान मैं कराऊंगा। 1,20,20,000 रुपए जिसका घर टूटा है उसको मिलेगा, और जिसकी मृत्यु हो गई हाथी के द्वारा मार दिया गया, उनको 4 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन मुआवजा देकर के समस्या का निदान नहीं होगा। कितने लोगों को मुआवजा दीजिएगा। चिरका के हमारे एक मिशन के ही थे, क्या नाम है उनका, अंजलुस जी, अंजलुस तिर्की साहब, अंजलुस टोपोज ने कहा कितने लोगों को मुआवजा दिलाइएगा। आप तो स्वीकृत करा दिए 4 लोगों का, सब भूया लोग थे, लेकिन क्या कोई सीमा है। फिर हाथी आएगा, फिर मुआ देगा, फिर घर तोड़ देगा, इसका तो अंत नहीं है, इसका तो कोई सीमा नहीं है। इसलिए इसकी अस्थायी निदान तब होगी जब आसाम से माहौत आएंगे, और इसका उपाय है ऐसा वो लोग विधि करते हैं कि हाथी भाग जाता है, आता है, आएगा ही नहीं। छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी हाथी को उधर से भेज देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, और हाथी आके पूरा भौरी से लेकर पूरा बरवाही तक उत्पात मचा। यहाँ तक कि रमगंडा, रोदो, मंजरी, सब जगह हाथी परेशान कर दिया। बिराजपुर में गाँव वालों का घर तोड़ दिया, वहां पर 10 सिंगल गए थे वहां भी, बोले कि देखो हाथी तोड़ देला। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मुआवजा कितना दीजिएगा? बीमारी को न खत्म कीजिए, बीमारी न हो यह देखना है कि सिर्फ दवा देते देते तो शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए बीमारी न हो इसका उपचार होना चाहिए, हाथी न आवे इसका बात होनी चाहिए। 3 बुनियादी चीजों को, और खासकर
भ्रष्टाचार का भी कुआं लेने जाएंगे नन्हेतर जी, तो इनसे भी 30,000 रुपये इनके पास होगा तब ना 30,000 कुआं में देंगे। अबू आवास लेने जाइए उसमें भी 30,000, बिरसा आवास लेने जाइए उसमें भी 30,000। आज की ही बात है, लाभुक को बिरसा कृषि हरित योजना के तहत लाभुक के खाता में कुआं का पैसा जाना है, लेकिन बीडीओ और पदाधिकारी मिलकर के वेंडर के खाता में पैसा भेज रहे हैं। आज मैंने डीसी को कहा है हेताड़ से, जून में बैठे हुए थे वहां से डीसी को बोला है कि क्या बिचौलियागिरी करा रहे हैं। अरे भाई कुआं बना लिया, बरसात आ गया, उसको मजदूरी को पैसा देना है, सारे लोगों को पैसा भरना है, सीधे आप लाभुक के खाते में डालिए। मेहनत करके कुआं बनाए आप डाल रहे हैं वेंडर के खाते में। अब वेंडर के खाता में जाएगा तो क्या होता है, रुपया का 60% बंदर बाट 70% हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं, बोलिए। इसलिए सबसे पहले वेंडर गिरी यहाँ से बंद कराएंगे, आपको हम वादा करते हैं। वेंडर गिरी यहाँ का शोषण कर रहा है पूरे सब लोगों का। वेंडर मतलब बिचौलिया, वेंडर मतलब वेंडर नहीं, वो भेड़िया है। वेंडर बिचौलिया है, पदाधिकारियों का दलाल है, उसको हटाना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिल सकता है। और इसके लिए हम लोग कमर कस लिए हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन भी करना होगा, तो आप लोगों को सबको चलना होगा। एक दिन डेट बता देंगे सेठा जी, अभी नहीं, तय करके अलग अलग प्रखंड में सभी प्रखंड को, और सीधे कहेंगे पदाधिकारी को कि अगर भ्रष्टाचार रहित काम करना है तो यहाँ रहिए, नहीं तो आप यहाँ से गेट से निकलिए, जनता अपने काम करेगी, अपना कराएगी। घूस लेने वाला पदाधिकारी क्षेत्र में नहीं रहेगा, यह बिल्कुल तय कर लिया गया है। हम अपने समय में भी थे, हम ही नहीं कहते थे कि हम यहाँ, हमारे यहाँ रामराज था, लेकिन सामने कोई कह के पैसा लेने का हिम्मत किसी को नहीं रहता था, तुरंत कार्रवाई करते थे हम लोग। लाल पट्टा कितने लोगों को बिस्नापुर में खड़ा होकर सारे आदिवासी भाई के लोगों को डीसी से मैंने खुद बंटवाया था 2006 में, वन भूमि के पर्चा। लेकिन उसके बाद उसका दाखिल खारिज भी कोई नहीं कराया, ऑनलाइन भी कोई नहीं कराया। अभी ऑनलाइन कराने जाइए जमीन का तो सीधे एकड़ के हिसाब से पैसा मांगा जा रहा है। इन सारे चीजों को कितना नजरअंदाज कीजिएगा। 5 साल तो देख लिए, आप 3 वादा करके गए, मुख्यमंत्री कहे, ठाकुर को कहे, कोई कान पर जू भी देगा। कहाँ कूपा है पता भी नहीं है, ये कूपा कहाँ है। हम दावा करते हैं कि बांधू बाजार में खड़ा कर दीजिए, तो कहिए कि हमको कूपा पहुंचा दीजिए, तो अगर पहुंचा देंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। पता नहीं है कि कूपा कहाँ है। अगर हम गलत कर रहे हैं, बनावटी बात कर रहे हो तो कहिए। कहीं ज्ञान ही नहीं है क्षेत्र का। ऐसे स्थिति में हम लोग को आगे आने वाले समय में असली और नकली का पहचान करना है। आज कोई चुनाव नहीं है, आज वोट मांगने नहीं है, सिर्फ आपका हालचाल खैरियत जानने के लिए आए हैं, किस स्थिति में है, कैसे हैं। और ये जो बीमारी है हाथी वाला, इसको भी हम लोग गंभीरता से लेकर के इसका उपाय करेंगे। हम लोग समय का काफी अभाव, इसके बाद भी 4 सभा में हम लोग को जाना है। और यह मत जानिए कि यहाँ दुधोला आते हैं तो कूपा हम छोड़ देते हैं। हम कूपा पहले आते हैं और कई मरते हैं, इसका कोई गिनती नहीं है। लगातार हम कूपा आते हैं। भले हमारे नेताजी यहाँ नन्हेतर भाई रहे न रहे, क्योंकि घूमते रहते हैं, प्रचारक भी रहे हैं, लगातार इन काम में भी समाज सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई शिकायत अभी तक नहीं, इनके मुंह पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई शिकायत नहीं आता है। ये लगातार काम में समाज सेवा में लगे रहते हैं। कल भी हमको फोन किया कि 4 मुस्लिम लड़का लोगों को पकड़ के पुलिस ले गया है। हमने काहे ले गया भाई, कसूर बताइए ना। तो बोले कि मुर्गी उर्गी मारने के फिर में ले गया। आपको सच्चाई बता देते हैं, बहुत पहले बांधू में भैंस चोरी हुई थी, वही आरोप में उन लोगों को ले गया था लोग। लेकिन जैसे मालूम हो, हमने एसपी से बात किया, डीएसपी से बात किया और उनको वापस घर भिजवाने का काम किया। नन्हेतर भाई को हम फोन भी किए कि आप जो पैरवी किए तो काम हो गया, लड़का लोग वापस लौट गया। तो संदेह पर कि भैंस चोरी हुआ था, और चोरी बांधुए का भैंस हुआ था, कुछ यादव जी लोगों का था, कुछ ठाकुर जी लोगों का भैंस था। आज से 3 साल पहले हुआ था ना चोरी। आप किए हैं, क्योंकि आप भी तो घूमते रहते हैं पंचायती मीटिंग में। राम लखन भाई लगातार निरंतर समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो इन चीजों को देखना होगा, गंभीरता से देखना होगा और हल्के ढंग से नहीं लेना होगा, क्योंकि सबका समान अधिकार है। अगर आपको एक वोट देने का अधिकार है, उतना ही हमको भी एक वोट देने का अधिकार है। मोदी जी को भी एक वोट देने का अधिकार है, जोगी जी को भी एक वोट देने का अधिकार है। नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन अधिकार समान है। इसलिए इनका भी अधिकार उतना ही है जितना हमारा है, जितना आपका है। इसलिए इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है नन्हेतर भाई, किसी भी परिस्थिति में।
इंसानियत दुनिया में है, सबको लेके, सबको देख करके उनके सुख और दुख में उनका जो हिस्सा है, उनकी जो भागीदारी है, वो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, यह संविधान में अधिकार है प्रत्येक भारत के नागरिक को कि उसका अधिकार उसको मिले। और एक चीज और कहेंगे अंत में कि शिक्षा पर ध्यान दीजिए। शिक्षा में भारी गिरावट है, आपको आरक्षण मिलता है, आरक्षण का लाभ मिलता है। बहुत से हम लोग कोरवा बटालियन बनवाए हैं, उसके गवाह हैं आपके बंधुआ वाले जो कोरवा जी हैं, क्या नाम है उनके, हरिंदर जी। उनको रांची ले जाकर 2007-8 में मधुपुरा तो मैं कोरवा बटालियन बनवाया है। हाँ, ये भी थे श्रीमान। सीधे मुख्यमंत्री कह जाकर बोले कि अभी आप नहीं बनाइएगा तो कौन बनाएगा? आप आदिवासी हैं, हो जाति से हैं, जैसे कोरवा आदिवासी में कोरवा सबसे पिछड़ी जाति में आते हैं ना, उसी तरह से संथाल में हो सबसे पिछड़ी जाति में आते हैं। तो आपके बच्चे सिपाही भी नहीं बनते, आप मुख्यमंत्री बन गए, आपको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया, आप सिपाही भी नहीं बनाइएगा अपने समाज के लोगों को। तब जाके कोरवा बटालियन का गठन हुआ, स्वीकृति मिली। आज बहुत से कोरवा परिचय भाई हमारे सिपाही हैं। तो कहने का तात्पर्य पढ़िएगा, कब तो मैट्रिक तो पास करना पड़ेगा ना। तो शिक्षा का भारी ह्रास हो रहा है। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज को, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।